वेलकम स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे थे जिसमें हमने पार्ट 1 वीडियो में आपको 43 क्वेश्चंस तक आपको करवा दिए हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे करने वाले हैं। जो स्टूडेंट नए आए हैं और उन्होंने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको इसके पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा। हम करा रहे हैं यहाँ से क्लास 12 केमिस्ट्री की क्वेश्चन बैंक जो बोर्ड की तरफ से जारी की गई है, इसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। हम 43 क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके हैं। इसके आगे के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम के लिए मिलने वाले हैं। शेयर कीजिएगा। आप 12th क्लास में हैं, आप एक महीने बाद आपके लिए 12th क्लास ऑफ हो जाएगी। 11th क्लास के स्टूडेंट्स को जरूर बताइएगा कि यहाँ भी केमिस्ट्री की क्लासेस यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री चलाई जा रही हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। 43 तक हम कर चुके थे। 44 है नाइट्रस ऑक्साइड है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, नाइट्रस ऑक्साइड किस तरह का ऑक्साइड है यहाँ से, तो ये है बच्चों उदासीन। ठीक है, उपधातु है निम्न में से, तो हम आंसर बता दें। इसका आंसर क्या आएगा, बोरोन। वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सी मिलती है बच्चों, ये मिलती है आर्गन। हम आपको बता दें कि फर्स्ट नंबर में वायुमंडल में मिलता है नाइट्रोजन, फिर मिलता है ऑक्सीजन और थर्ड नंबर में मिलता है बच्चों आर्गन और चौथा नंबर आता है CO2 का। तो हमने आपको ये भी बता दिया, जी के क्वेश्चन में बनता है कि सबसे ज्यादा वायुमंडल में क्या पाई जाती है, आर्गन। S3PO3 बच्चों आपके 2021 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन जो है आपका आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि आपके ऑक्सो एसिड्स जो है वो हटा दिए गए हैं। फिर भी हम इसका आंसर बता देते हैं, हम कर ही रहे हैं। तो S3PO3 स्ट्रक्चर बना लेती हूँ मैं, इसका आसान हो जाएगा मेरे लिए इस क्वेश्चन को करना। S3PO3 तो ये हो गया S3PO3। तो ऑक्सीजन OH कितने इसके अंदर, 2। इट मीन्स ये कैसा हो गया, डाई बेसिक एसिड हो गया, द्विभाषमिक अम्ल। SO2 में S परमाणु का संकरण कैसे निकालें भैया SO2 में, चलिए ये करना सिखा देते हैं आपको। SO2 इसमें केंद्रीय परमाणु सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर है। ये कौन से उसका होता है बच्चों, ये आता है अपने छठे का। किसका आता है, ये अपना छठे का आता है, मतलब 16वें वर्ग में आता है। बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके साथ ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं बच्चों तो इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अगर मान लीजिए SO2 की जगह SF4 होता तो हम इसके अंदर 6 के साथ कितने जोड़ देते, 4। लेकिन इसके साथ क्या है, ऑक्सीजन है, इसीलिए इसको छोड़ दीजिए। ऑक्सीजन जब भी होता है तो हमारी ट्रिक के अनुसार हम इसको छोड़ देते हैं। इसमें डिवाइड लगा दीजिए, 2 का कितना आया, 3 का मतलब हो गया संकरण यहाँ से sp2। तो ये आंसर आ जाएगा इसका sp2। आगे देखिए, किसी तत्व का +3 ऑक्सीकरण अवस्था में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 3d4 है। तो परमाणु का यहाँ से क्रमांक होगा, कौन सा परमाणु होगा यहाँ से, देखिए इसको निकालना सीखते हैं हम यहाँ से। अगर ये 3d4 कह रहा है और किसी तत्व का, तो ये यहाँ से D ब्लॉक का क्वेश्चन है। पहले तो हम आपको ये बता दें, +3 ऑक्सीकरण अवस्था में, तो ये हमने कह दिया कोई भी मेटल है किसमें है, +3 में है। और अगर ये 3d4 कह रहा है, इट मीन्स आर्गन तो होगा ही, और ये 3d4 की बात यहाँ से हो चुकी है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं। 18 किसका है, आर्गन का। ये कितने हुए, 18 और 4 कितने हुए बच्चों, 18 और 4 हो गए अपने इसको जोड़ेंगे और 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इट मीन्स 3 और जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 4 5 7, 18 और 7 कितना आ गया बच्चों, 25। आंसर क्या आएगा इसका, 25। निम्न में से रूबी कॉपर, देखिए स्टूडेंट्स इसका आंसर लगा लीजिए Cu2O। वैसे ये क्वेश्चन कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको पहले कह दूं, रूबी कॉपर Cu2O होता है। निम्न में से सिक्का धातु कौन सी है, मतलब कॉइन कौन सी धातु के बनते हैं, तो ये आएंगे कॉपर, गोल्ड और सिल्वर। आपने सुना होगा तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के, गोल्ड के सिक्के। निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी से, ये D ब्लॉक के चल रहे हैं बच्चों क्वेश्चन। प्रथम संक्रमण श्रेणी, आपको हम बता दें कि संक्रमण श्रेणी 4 होती है, 3D 4D 5D और 6D। अब ये कौन सी पूछ रहा है आपसे, पहली। तो इसमें पहली से कौन सा नहीं है, तो बच्चों आयरन भी है, वेनेडियम भी है, कॉपर भी है, सिल्वर नहीं है। अगर ये पहली से नहीं है तो किसका आएगा बच्चों, ये वाला आएगा आपका, ये आप इसको लगा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से आएगा सिल्वर आपका 4D सीरीज, मतलब सेकंड सीरीज का आएगा। आप इसको बोलकर देख लीजिए ट्रिक के अनुसार। निम्न में से अनुचुंबकीय, चुंबकीय लिखा हुआ है, इट मीन अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय क्या होते हैं, चलो पहले इसको सॉल्व कर देते हैं बच्चों। यहाँ से थोड़ा स्पीड में करा रहे हैं ताकि आपको फटाफट कंप्लीट हो जाए। अनुचुंबकीय मतलब होता है बच्चों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर होंगे। अयुग्मित मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है, तो बच्चों जिंक +2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, हम आपको बता दें 3D10 होता है। ठीक है, कैल्शियम प्लस, यहाँ देख लेते हैं Ag+ और ये निकल +2, निकल +2 का करके देख लेते हैं बच्चों। ये Ca+ गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं आपको बता दूं मिसप्रिंट है, क्योंकि यहाँ पे Cu+ आएगा और ये सारे के सारे D ब्लॉक की बात हो रही है, कैल्शियम वाला नहीं है यहाँ पे। तो Cu+ में भी नहीं होते Cu+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसका भी 3D10 होता है। Ag+ का भी नहीं होता। निकल +2 का निकाल के देख लीजिए आप, निकल होता है 28, इट मीन्स हो गया आर्गन 3D8 और ये +2 कह रहा है, तो ये +2 के लिए 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे। तो आंसर कितना जाएगा, 3D8। 3D8 में निकाल के देख लीजिए कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएंगे,
1 2 3 4 5 6 7 8, डेफिनेटली 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, आंसर आ जाएगा सी। एक संक्रमण धातु की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करने के लिए कौन से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं? तो ये आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑक्सीकरण अवस्था में निकलते हैं। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर है आपका NS और N-1D के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। Fe+3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। आयरन के कितना होता है बच्चों, आप निकाल दीजिए, इसमें 26 पे आता है, आयरन कितने पे आता है 26 का। तो हम आपको एक आसान सी चीज बता दें, 6 लिख रहा है तो 3D में कितने लिख दीजिए 6, बाकी 4s में कितने आएंगे 2, कितने कह रहा है +3, तो +3 निकालोगे तो 3D 5 रह जाने वाला है। इट मीन सीधे सीधे कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गए 5। बहुत अच्छा प्रश्न है। लैंथेनाइड श्रेणी का वह तत्व जो रेडियो एक्टिव है, आंसर लगा दीजिए प्रोमीथियम PM। दुर्लभ मृदा तत्व कौन से इनमें से? बच्चों दुर्लभ मृदा तत्व होते हैं F ब्लॉक के। किसके होते हैं? F ब्लॉक, इट मीन अंतः संक्रमण तत्व। और बता देते हैं क्षारीय तत्व होते हैं बच्चों, पहला वर्ग होता है जो अपना S ब्लॉक, ये भी दूसरा तत्व होता है S ब्लॉक, और संक्रमण तत्व होते हैं बच्चों D ब्लॉक के। ठीक है, तो अंतः संक्रमण तत्व F ब्लॉक, ये आएगा आंसर। लैंथेनाइड संकुचन के कारण जो लैंथेनाइड के बाद वाले तत्व होते हैं उनमें क्या होता है बच्चों? सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर, पढ़ लीजिएगा। लैंथेनाइडों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या में कमी होती है, परंतु अपवाद है। बच्चों यहां से हम आपको बता दें, आंसर यूरोपियम तो कंफर्म है, क्योंकि मैंने इसके अंदर इसकी देखी थी परमाणु त्रिज्या। तो यूरोपियम की परमाणु त्रिज्या लगभग एक बार को आने के बाद क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि यूरोपियम में होता है बच्चों F7, मतलब अर्धपूरित विन्यास। यूरोपियम और किसी में है नहीं, तो आंसर सी आएगा, यूरोपियम और इटर्बियम। अगला क्वेश्चन वेल एंड गुड, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगाइए। रंगहीन आयन कैसे पहचानोगे? रंगहीन पहचानेंगे हम यहाँ से, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तब तो होगा बच्चों रंगहीन, है ना। और इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो वो कैसा हो गया, सॉरी, अगर अनपेयर्ड है तो होगा ये कलरफुल। कैसा होगा बच्चों? ये कलरफुल होगा, यहाँ से रंगीन होगा। और अगर ये कैसा होगा, पेयर्ड होगा, तो ये कैसा होगा, रंगहीन होगा। अब आपको ये देखना है कि अयुग्मित, ये वाले युग्मित इलेक्ट्रॉन किस किस में है। तो युग्मित इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं बच्चों। Cu+2 की हम बात करते हैं यहाँ से, तो Cu+2 का मतलब क्या हो गया यहाँ से बच्चों, इसके अंदर 3D 9 होता है, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी है। लेकिन Cu+ की हम बात कर ले, ये बहुत ही अच्छा आंसर है। Cu+ की अगर हम बात करें तो Cu+ का आता है अपने पास आर्गन 3D10, मतलब एक भी अयुग्मित नहीं है, तो आंसर आ गया A। इनमें से कौन सा लिगैंड कीलेट बनाएगा बच्चों? 9th चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए अब, है ना। और यहां से हम बात करें तो एसीटेट CH3COO-, इसमें कीलेट वो होगा जो द्विदंतुक लिगैंड है, द्विदंतुक लिगैंड है इसके अंदर ऑक्सिलेट। ठीक है, और ये कीलेट बनाएगा, कैसे बनाएगा? मान लीजिए ये आयरन होता है अपने पास, क्या होता है ये Fe+2 होता है, तो ये कैसे जुड़ता है यहाँ से, ये इस तरह से जुड़ जाता, तो ये कीलेट बन गया, मतलब एक वलय बन गई यहाँ पे। बाकी सारे एक दंतुक लिगैंड है, 1 2 3, जबकि ऑक्सिलेट कैसा है, द्विदंतुक है, तो आंसर आ जाएगा बी। टेट्राहाइड्रो एल्यूमिनेट में लिगैंड है बच्चों H- है इसका आंसर। निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था इसके अंदर होती है 0। कौन सा वर्गाकार है? तो हम आपको सबकी बता देते हैं आकृतियां, लगभग इसमें वर्गाकार जो आएगी बच्चों ये आएगी CN वाले की। बाकी सबकी जो स्ट्रक्चर आएगी वो sp3 होगा यहाँ से, और इन सब की होगी चतुष्फलक की है। बाकी सबकी कैसी होगी बच्चों? इस तरह से चतुष्फलक की होगी, जबकि निकिल वाले की कैसी होगी? साइनाइड वाले की स्ट्रक्चर होगा बच्चों ये वाला निकिल, और ये इस तरह से बन जाएगी स्ट्रक्चर। यहाँ आप लिख देंगे CN। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए अपने, आगे चलते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन है 65वां क्वेश्चन, निम्न में से अनुचुंबकीय, इट मीन्स वही आपको क्या देखने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके अंदर होंगे। तो हम आपको बता दें, एक एक का संकरण आप जब निकाल के देखेंगे तो यहाँ से जो अपने पास लिगैंड कौन सा आएगा, यहाँ पर जो लिगैंड यहाँ से प्रबल है, देखो यहाँ से NiCN4 है, सारे युग्मित हो जाते हैं, यहाँ भी युग्मित हो जाते हैं, यहाँ भी युग्मित हो जाते हैं, लेकिन यहाँ दुर्बल लिगैंड है, तो इससे पहचान लीजिए जिसमें दुर्बल लिगैंड है वहां पर इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होते, तो यह आयन कैसा हो गया, अनुचुंबकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मेरी स्कूल के बच्चे हैं वो यहाँ से इसको जरूर कर पाएंगे इसको, क्योंकि मैंने आपको स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी याद नहीं कराई है, लेकिन आपको ट्रिक के आधार पे बताया इस क्वेश्चंस के बारे में कि आपको स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी कैसे याद करनी है। स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी बहुत बड़ी सी दे रखी है, याद करना पॉसिबल नहीं है। तो हमने आपसे कहा था कि सबसे पहले याद करना कि हैलोजन सबसे वीक होते हैं, उसके बाद आते हैं बच्चों ऑक्सीजन वाले जिसके अंदर ऑक्सीजन लिगैंड होते हैं, और लास्ट में आते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन होते हैं। बस हम इसी आधार पे अब यहाँ विपाटन क्षमता का क्रम लगाएंगे। सबसे पीछे क्या आना चाहिए, हैलोजन, इसके अंदर H2O है, इसका मतलब ये आंसर नहीं है, इसके अंदर भी H2O है। अब बच गए ये दोनों, सबसे पीछे देखिए क्या आ रहा है F-, फिर क्या आ रहा है Cl-, Cl और ये F-, ये देखिए यहाँ से
Cl और F की बात करें तो दोनों में प्रबल कौन है, F माइनस है। अब इसके बाद कौन आएगा, ऑक्सीजन, बिल्कुल ऑक्सीजन वाला आ रहा है OH और फिर H2O, और फिर कौन सा आ रहा है बच्चों, यहाँ पर आ रहा है फिर इसके बाद नाइट्रोजन वाला Cn माइनस। इसका मतलब हमारी ये ट्रिक काम कर गई कि हेलोजन वाले सबसे पीछे, फिर ऑक्सीजन वाले और फिर नाइट्रोजन वाले। आंसर कौन सा आएगा बच्चों, इसका आंसर आएगा डी। नहीं तो यहाँ तुक्का लगाते फिरते, याद होता तो करते, लेकिन अपन ने ऐसा नहीं किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। NiCO4 की संरचना कैसी होगी, लगा लीजिए चतुष्फलकीय है, इट मींस इसके अंदर स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, sp3। ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन, कौन सा कक्षक बाह्य संकुल है। बाह्य संकुल कैसे पता लगे, जिसके अंदर 3D काम में आ जाए वो तो होंगे बाह्य है, और जिसकी स्ट्रक्चर में 4D काम में आए वो होंगे आंतरिक, वो होंगे बाह्य, जिसमें 3D काम आए वो होंगे आंतरिक। तो यहाँ से हम आपको बता दें, आप सबसे पहले जो आंसर है उसी पे बात करते हैं। इसको देखिए बी को, जिंक को, जिंक है, जिंक का विन्यास होता है अपना आर्गन 3d10 4h2, इसमें कितना लग रहा है +2, इसमें जिंक का कितना आएगा +2, और ये आर्गन क्या आ गया 3d10 यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद कह रहा है कि 3d10 मतलब 3d तो पूरी तरह से इस तरह से क्या हो गई है बच्चों, भरी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 3d10 तो भरी हुई है। आगे NH3 कितने हैं, 6 है, तो यहाँ से ये 3d के बाद 4s, फिर 4p और फिर ये 4d। इसका मतलब काम कौन से आने वाली है, यहाँ से 4d काम में आने वाली है, क्योंकि 3d तो पूरी भरी हुई है, तो ये बाहर वाली d काम में आ रही है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका b। आगे देखिए इसके अंदर बच्चों, ये क्वेश्चन जब भी सॉल्व कर पाओगे जब आपने पूरी केमिस्ट्री आपने कर ली है। कहीं सोचो ये सीधे सीधे याद कर ले, तो भैया ये सॉल्व करने की जो पर्पस है वो यही है कि आप अपनी तैयारी जज कर सके कि आपकी तैयारी कितनी है। क्रोमियम का ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है यहाँ पर, चलो निकालते हैं। क्रोमियम का x रख दीजिए, H2O कितने हैं 4, 0 + 2, क्लोरीन कितने हैं 1 बराबर 0। सॉल्व कीजिए, x + 0 - 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया बच्चों +2, आंसर आ गया 2। सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा भैया, क्वथनांक में तो क्या हो गया, मतलब जो सबसे ज्यादा पास पास है, जिसके कण सबसे ज्यादा पास पास होंगे उसका क्वथनांक ज्यादा होगा। तो हम कह दें जहां डेंसिटी ज्यादा होगी घनत्व ज्यादा होगा, घनत्व बड़े परमाणु का ज्यादा होता है, सबसे बड़ा कौन है इसके अंदर, आयोडीन है। चलो ये हो गया अपना, तो यहाँ से अपना स्टार्ट हो गया बच्चों लेसन नंबर 10 71वें क्वेश्चन से। SN1 अभिक्रिया में बड़ा आसान है बच्चों, कार्बन आयन बनता है इसके अंदर 2 क्लोरोब्यूटेन, वाह वेरी गुड, क्या रिएक्शन आई है अपने पास। देखिए अपन 2 क्लोरोब्यूटेन का मतलब हो गया ये रिएक्शन किससे करानी है बच्चों, अल्कोहलिक KOH से। अल्कोहलिक KOH काम करता है बच्चों विलोपन का, और जब विलोपन का काम करता है अल्कोहलिक KOH तो कितने कार्बन है ये 4, तो 4 कार्बन की एल्कीन बन जाएगी। ठीक है, 4 कार्बन की एल्कीन जो बनेगी, यहाँ से आंसर आएगा 2 ब्यूटीन। बच्चों 2 प्रकार की एल्कीन बनती है, सेथ-जेफ का नियम कहता है वो एल्कीन ज्यादा बनती है जहां प्रतिस्थापी ज्यादा है, तो यहाँ 1 प्रतिस्थापी और यहाँ 2 प्रतिस्थापी। चलिए एक चीज और बता देते हैं हम आपको, यहाँ से आंसर तो इसका हमने बता दिया आपको, और इंपॉर्टेंट लगा लेना, आंसर है 2 ब्यूटीन। अगर मान लीजिए यही रिएक्शन अपनी होती 1 क्लोरोप्रोपेन से, तो आंसर बन जाता प्रोपीन, क्योंकि विलोपन है ना, तो 3 कार्बन की एल्कीन, और यही 2 कार्बन से होती तो आंसर बन जाता एथीन। मतलब कहने का मतलब यह है कि KOH अल्कोहलिक होता है तो एल्कीन बनाता है, और अगर अल्कोहलिक KOH नहीं होता, ये KOH कैसा होता, जलीय होता, ये KOH कैसा होता, जलीय होता, तो Cl की जगह क्या आ जाता, OH आ जाता। चलिए आंसर हो गया। SN1 अभिक्रिया के प्रति सबसे ज्यादा क्रियाशील है, आंसर बाद में देखेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं। SN1 में आंसर होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और इसमें से भी अगर बेंजिल वाला हो, कौन सा वाला हो हमारे पास, बेंजिल वाला हो, तो उसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है। चलिए देखते हैं आंसर, ये 3 डिग्री है, ये अपना क्या दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है आपका क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन तो करता ही नहीं है जी, क्रिया ही नहीं करता, डबल बॉन्ड आ जाता है यहाँ पे। तो चलो देख रहे हैं आप ये, तो ये देखो बच्चों ये दे रखा बेंजिल एलाइड, तो ध्यान रखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बेंजिल एलाइड है इसका आंसर। इसका मतलब हो गया बच्चों ये वाला, ये जैसे ही Cl यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालता है, यहाँ पर क्या बन जाएगा CH2+। ठीक है, अब ये आपका दे रखा आगे X होगा, इसमें से X क्या बनेगा, रिएक्शन पहचान सकते हो कौन सी है बच्चों, ये रिएक्शन है आपकी फिटिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है यहाँ से, फिटिक रिएक्शन। ये 2 जोड़ दीजिए आप, ये कैसे होगी रिएक्शन, चलिए करके दिखा देते हैं हम आपको। ये देखिए ये हो गया अपना X, ये बीच में आ गया सोडियम, और फिर से आ गया ये अपना X। ठीक है, तो ये तो सारा मटेरियल बाहर निकल जाएगा, ये एक बेंजीन रिंग और ये दूसरी बेंजीन रिंग, ये दोनों बन के क्या बन देगा, बाईफेनिल, ये इस तरह से बन गई। ठीक है, तो आंसर आ गया अपना बाईफेनिल। चलो जी अगला देखते हैं। एल्किल फ्लोराइड बच्चों स्वार्ट अभिक्रिया से बनता है,
कैसे बनता है, ये लिख दिया हमने RX प्लस AgF, तो ये बन जाता अपना RF। तो ये हो गया अपना शॉर्ट अभिक्रिया। SN2 अभिक्रिया के लिए ज्यादा, SN2 कहता है सीधी सी बात है भीड़ करो ही मत, मतलब सबसे हल्का वाला रिएजेंट ले लो। तो सबसे हल्का कौन सा, यही है, भीड़ नहीं करनी हमको। दी गई अभिक्रिया किसका उदाहरण है, भैया किसका उदाहरण दे दिया, C2H5Br, रिएक्शन होगी KCN से, तो ये Br की जगह हटा के इसने लगा दिया C2H5Cn। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई भैया, Br पे क्या होता है माइनस, Br पे क्या होता है माइनस, Cn पे भी क्या होता है माइनस, जिसके ऊपर माइनस होता है उसे नाभिक स्नेही कहते हैं, अर्थात नाभिक स्नेही ने इसको क्या कर दिया, हटा दिया। तो आंसर आ गया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। ठीक है ना। चलो अगला देखो, फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से करानी है, ये अपना फिनॉल है, रिएक्शन करानी है ब्रोमीन जल से। तो क्या बनेगा बच्चों, उसकी तीनों पोजीशन प्रतिस्थापित कर दीजिए, मतलब 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। और अगर यही अभिक्रिया किस में होती, कार्बन डाइसल्फाइड में होती, तो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल बनता। आगे देखिए यहाँ से, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, लेसन नंबर 11 के क्वेश्चन चलने लगे हैं अब यहाँ से 79 से। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बच्चों इसके अंदर जो बनता है ROH प्लस HCl, ये देखिए रिएक्शन ऐसी होती है ROH प्लस HCl, मतलब H2 को बाहर निकलता है और RCl बनता है। इसके अंदर R बनता है धनायन, ठीक है, और तृतीयक धनायन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो आंसर आ गया 3-2-1। आगे देखें 81 क्वेश्चन क्या कहता है, 81 कहता है आपका फिनॉल सबसे कम अम्लीय कौन सा है, सबसे कम अम्लीय फिनॉल बताना है आपको कौन सा होगा। तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा अपने पास, अगर यहाँ से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की बात करें तो ये हो गया, ठीक है, पैरा ऑर्थोक्रिसॉल की बात करें तो ये ऑर्थोक्रिसॉल हो गया, और ये C2H5OH। बच्चों वैसे क्वेश्चन गलत है, ये सबसे कम अम्लीय है ना इसमें से ये है, और लेकिन इसने लिख दिया फिनॉल, फिनॉल तो आंसर होगा ही नहीं। ये C2H5OH लिखा हुआ है ना, ये वाला सबसे कम अम्लीय होगा, क्योंकि ये फिनॉल तो है नहीं पहली बात, तो ये अल्कोहल है। अगर यहाँ लिखा होता C6H5OH तो फिर आंसर लग जाता आपका ऑर्थोक्रिसॉल। तो ये क्वेश्चन जो है ना मिसमैच है थोड़ा सा। आगे देख लो, इन दीज फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट एक्स, मतलब यहाँ पर अल्कोहल की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से कराई गई है। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 करता है बच्चों डिहाइड्रेशन, मतलब पानी को निकालने का काम। जब ये पानी इसके अंदर से निकल जाएगा, ये देखिए CH3 CH2OH, मतलब ये OH और इसका H बाहर निकाल के बना देगा एथीन। आप इसको चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, ये OH और ये H, ये निकल गया और ये दो कार्बन का क्या बन गया, एथीन। चलिए आगे देखते हैं इसके अंदर रिएक्शन क्या है। ये मुझे कराने हैं आज आपको खत्म, इसके ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव्स हैं, कराते हैं खत्म, 84 पे तो है ही। एलिल अल्कोहल का सही IUPAC नाम क्या होगा। एलिल अल्कोहल क्या होता है बच्चों, ये होता है एलिल समूह, है ना। इसके अंदर ये sp2 sp2 और ये sp3, ठीक है, और यहाँ पर लग गया OH, नाम क्या होगा 1 2 3। तो ये हो गया बच्चों prop 2 in 1 ऑल, देखना ये आंसर है prop 2 in 1 ऑल। अल्कोहल का एस्टरीकरण, बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अल्कोहल का एस्टरीकरण कैसे करेंगे बच्चों, आपको हम बता दें, एस्टर कब बनता है, जब अल्कोहल और अम्ल बनते हैं, अल्कोहल और अम्ल बनते हैं। जब अल्कोहल और अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो यहाँ से एस्टर का निर्माण होता है, तब इस समय H और इसका क्या निकलता है OH, जो RCOR बन जाता है। अब अल्कोहल का कहने का मतलब है कि कौन से वाले अल्कोहल का H पहले निकलेगा, तो अल्कोहल की जो यहाँ से H निकलने का क्रम है वो होता है, सबसे पहले 1 डिग्री निकालता है, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। अब बहुत बड़ा कंसेप्ट है इसका भाई, एसिडिक है क्योंकि प्लस आई इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, 3 डिग्री में देर से निकलेगा, तो आंसर आ जाएगा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। भाई यहाँ तो हमें सॉल्व करवाने क्वेश्चन जल्दी जल्दी, आपके आंसर सही है या नहीं है देखते जाइएगा, है ना। आगे देखते हैं, क्योंकि रिएक्शन फिर बहुत बड़ी हो जाएगी ना, हम एक एक चीज को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। तो मैथिल आयोडाइड और सोडियम फिनेट, बच्चों फिनेट के नाम से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, कोई बात नहीं, हम है तो सही करवा रहे हैं रिएक्शन आपको। ये देखिए CH3I, सोडियम फिनेट का मतलब कुछ ज्यादा नहीं है बच्चों, ये हो गया फिनेट को आप लीजिए यहाँ से, देखो समझ में नहीं आ रहा फिनेट क्या है, कोई बात नहीं, प्रोडक्ट देखो क्या बन रहा है, एनिसॉल। एनिसॉल का स्ट्रक्चर होता है OCH3, इसका मतलब CH3 भी है, बेंजीन वाले भी है, तो डेफिनेट सोडियम की बात हो रही है, तो सोडियम फिनॉक्साइड था इसका मतलब, ठीक है, और ये बन गया NaI। आंसर क्या जाएगा, ये वाला आंसर इसका होगा बच्चों आपके पास विलियमसन रिएक्शन है ये। कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, कैनिजारो रिएक्शन उसके द्वारा नहीं दी जाती है जिसके अंदर अल्फा H होता है, मतलब बिना अल्फा H वाले जो होते हैं वो सारे कैनिजारो देता है, तो HCHO भी कैनिजारो देगा, फॉर्मेल्डिहाइड ये भी देगा, बेंजल्डिहाइड ये भी देगा, आंसर आ जाएगा C, ये देता है बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन। क्लीमेंसन, वाह वेरी अच्छा क्वेश्चन है, जिंक
अमलगम प्लस HCl, रिएक्शन क्या होती है भैया क्लीमेंसन की, ये होती है RCHO होता है, इसका चयन करा दिया जाता है जिंक अमलगम और HCl से, तो ये बन जाता है RCO समूह जो होता है वो CH2 में चेंज हो जाता है। आगे देखिए कौन सा नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया आसानी से देगा, तो बच्चों नाभिक स्नेही के लिए सबसे ज्यादा फीजिएबल होते हैं एल्डिहाइड। देखो इसको हम करवा देते हैं थोड़ा ढंग से, कोई बात नहीं थोड़ा टाइम ही लगेगा। ये अपने पास एल्डिहाइड है और ये क्या है कीटोन है, ये है अपना नाभिक स्नेही OH माइनस। अब ये माइनस किसके पास जाता है, जिसके पास प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन इसने भी खींचे इलेक्ट्रॉन इसने भी खींचे, यहाँ पर प्लस आया और यहाँ पर भी क्या आया प्लस आया, तो किसके पास ज्यादा प्लस किसके पास है, इसको R को प्लस आई, ये भी प्लस आई प्रभाव है, ये प्लस आई प्रभाव और ये प्लस आई प्रभाव, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा और ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, अर्थात इसका इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन जो था उसको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिल गए, जबकि इसको कहाँ से मिला, केवल एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन मिला। लेकिन मान लीजिए ये भी नहीं होता, आपके पास होता ये है ना, ये वाला, चलो यहाँ लिख देते हैं हम H, यहाँ देखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा जगह की शॉर्टेज है बच्चों, ये देख लिया यहाँ से, इसको हमने ऐसे लिख दिया, इसने इलेक्ट्रॉन खींच दिए, इस पर क्या आ गया प्लस आ गया, इसको कोई हेल्प नहीं मिल रही है क्योंकि H कोई प्रभाव नहीं दे रहा, तो OH माइनस जो होगा वो तुरंत क्या करेगा, इस कार्बन के पास जाकर अटैच हो जाएगा। तो सबसे अच्छी से कौन देगा बच्चों, ये देगा अपना फॉर्मेल्डिहाइड। रोजनमुंड रिएक्शन, वेरी गुड, एल्डिहाइड बनाने की रिएक्शन है बच्चों, पैलेडियम और BSO4, कहाँ है पैलेडियम, ये रहा पैलेडियम, जल्दबाजी में गलत मत कर देना। IUPAC नाम एसीटोन का बताओ कैसा क्वेश्चन पूछा है, सीधी सी बात है प्रोपेनॉन, ये तो बच्चे को पता है भैया, ये एसीटोन रहा, प्रोपेनॉन है 3 कार्बन का। आगे देखिए 92 क्वेश्चन, निम्न में से किसके ऑक्सीकरण पर बनने वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बन परमाणु की संख्या समान नहीं होगी, मतलब ये कह रहा है इन सब का ऑक्सीडेशन अगर हम करा दें तो यहाँ पर किसके अंदर कार्बन परमाणु की संख्या समान नहीं होगी। तो हम आपको बता दें बच्चों, एल्डिहाइड हो चाहे अल्कोहल हो, वहां उतनी ही कार्बन का अम्ल बनता है जितने कार्बन का हो। इसके अंदर कितने कार्बन है, 3, 1 2 3, अर्थात 3 कार्बन का अम्ल बनेगा। यहाँ भी 2 कार्बन है, 2 कार्बन का अम्ल बनेगा, यहाँ भी 3 कार्बन 3 का। लेकिन कीटोन में ऐसा नहीं होता, कीटोन जो होते हैं यहाँ पर ये टूट जाता है, तो कीटोन में नहीं बनता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। यहाँ पर ये मिसमैच दे रखे हैं ये ऑप्शंस, ठीक है। आगे देखिए फिनॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में विभेद किससे किया जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विच रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश फिनॉल एंड बेंजाइक एसिड, आंसर आएगा NaHCO3। कैसे किया जाता है, आपके सीधे भी पूछा जा सकता है बच्चों ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं है ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, वैसे भी पूछा जा सकता है। फिनोल जो होते हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करके कोई अभिक्रिया नहीं देते, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं इससे अभिक्रिया करके CO2 गैस निष्कासित करते हैं। ये है आंसर, मैंने मोस्ट क्वेश्चन में बना रखा है इसको। CH3CHO की HCN से अभिक्रिया बनाते हैं तो क्या बनेगा, देखो बना के दिखा देते हैं, कोई बात नहीं यहाँ नहीं लिखी हुई तो हम आपको बना के दिखा देते हैं। ये अपने पास है, रिएक्शन किससे करानी है, HCN से करानी है, ये माइनस और ये प्लस, इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस, तो ये जो H होगा वो तो ऑक्सीजन से जुड़ेगा और CN किससे जुड़ेगा, कार्बन से। तो देखो क्या बन जाएगा, यहाँ से प्रोडक्ट बना के दिखा देते हैं आपको, CH3CH और ये अपना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से क्या जुड़ गया बच्चों H और ये जुड़ गया इससे CN, नाम है इसका साइनोहाइड्रेन। क्या नाम होगा इसका, साइनोहाइड्रेन। थोड़े से क्वेश्चन और बच रहे हैं, फटाफट से करते हैं, है ना। तो ये आंसर आ रहा साइनोहाइड्रेन। निम्न में के 3 डिग्री अमीन है, 3 डिग्री अमीन क्या होते हैं, जिस नाइट्रोजन से 3 कार्बन जुड़ जाए वो 3 डिग्री अमीन होता है। इस नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़ जाए, 3। अब किससे जुड़ रहे हैं भैया, ये देख लो, ये देखो ये नहीं हो सकता कि इस कार्बन से जुड़ रहे हैं, इसमें अंदर 3, इसमें नाइट्रोजन से 2 ही जुड़ रहे हैं, इसमें नाइट्रोजन से 3 जुड़ रहे हैं, आंसर हो गया बी। आगे देखो निम्न अभिक्रिया में X+Y, इंपॉर्टेंट लगाइए इस क्वेश्चन को, एमाइड प्लस ब्रोमीन, एमाइड मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ से इस अभिक्रिया में X तथा Y होगा। थोड़ा रिएक्शन मिसमैच सी लग रही है हमको, पता नहीं क्या ही लिखा हुआ है, चलो देखते हैं एक बार। ये CH3CONH2 है, प्लस ब्रोमीन के साथ रिएक्शन है, प्लस NaOH के साथ रिएक्शन है। तो बच्चों यहाँ से हम बता दें आपको, ये एमाइड है और ये ब्रोमीन है, तो ब्रोमामाइड हो गया। तो ये वाली अभिक्रिया तो हो गई आपकी हाफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन, जिसके अंदर CO बाहर निकल जाएगा, CH3NH2 बचेगा। CH3NH2 का मतलब हो गया RNH2 लगा लो, या RCONH2 होता तो X तो आ गया बच्चों आपका RNH2, ठीक है। अब ये जो RNH2 है इसकी रिएक्शन करा रखी है क्लोरोफॉर्म और KOH से, किससे करा रखी है, क्लोरोफॉर्म और KOH से। तो हम आपको बता दें ये दूसरी वाली जो रिएक्शन है, अगर जैसे ही हमारा RNH2 बन जाएगा तो आपसे कह रहा है इसकी रिएक्शन करा दीजिए CHCl3 और KOH से, कार्बिल अमीन अभिक्रिया हो गई और यहाँ से बन जाएगा RNC। इस पर जितना इंपॉर्टेंट लगा सको 96 वाले पे लगा लीजिए।
RNC मतलब RNH2 बनेगा और RNC यहाँ पे बनेगा। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक मीन में क्वथनांक का मान सबसे ज्यादा किसका होगा? तो आंसर होगा बच्चों प्राथमिक अमीन का होगा। क्यों? प्राथमिक अमीन का मतलब हो गया RNH2, द्वितीयक अमीन का हो गया मतलब R2NH और तृतीयक अमीन का मतलब हो गया R3N। क्वथनांक का मतलब हो गया जहां पर कण पास पास है बिल्कुल। तो 1 डिग्री में देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, इस वजह से 1 डिग्री का क्वथनांक ज्यादा है। 3 डिग्री में बिल्कुल भी हाइड्रोजन नहीं है अर्थात हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो आंसर हो गया प्राथमिक। कौन सा प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करता? किरेल कार्बन जिसमें अंदर नहीं होगा। चेक कर लेते हैं किरेल कार्बन किसमें नहीं है। 1 ब्यूटेनॉल, ये लीजिए 1 ब्यूटेनॉल हो गया अपने पास, ये हो गया अपने पास, है ना। तो इसके अंदर देख लीजिए CH, मेरे हिसाब से तो यही नहीं करेगा क्योंकि इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन आ गए। कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं। 2 ब्यूटेनॉल 1 2 3 और ये 4, ये तो करेगा। एक ग्रुप अलग है मैथिल OH एथिल और ये H बिल्कुल करेगा। लैक्टिक अम्ल तो डेफिनेटली करेगा। लैक्टिक अम्ल तो हमने सिखा रखा आपको कैसे है भैया। लैक्टिक अम्ल हमने ऐसे सिखा रखा आपको, एक कार्बन रखा, अम्ल है तो क्या लगा देंगे COOH, बच गई बाकी 3 संयोजकता। H का मतलब H, O का मतलब OH और C का मतलब CH3 डेफिनेटली करेगा, ये भी करेगा। आंसर लगा दीजिए 1। मीसोटार्ट्रिक अम्ल ध्रुवण गुणवत्ता प्रदर्शित नहीं करता। बच्चों इसके अंदर बाह्य प्रतिकार होता है, 2 किरेल केंद्र होता है, सम्मित व विद्यमान है। बच्चों एक बात बता दें हम, इसके अंदर ऑप्शंस है ना बहुत तरीके से नहीं दे रखे हैं इसके अंदर, इसको सही कर लीजिए ऑप्शन को। इसमें सम्मित तल विद्यमान है, इसका मतलब है इसमें सम्मित तल विद्यमान है। और दूसरी चीज होती है इसके अंदर आंतरिक प्रतिकार, तो इसमें बाह्य लिखा हुआ ये गलत है। तो आंसर आ जाएगा इसका, इसमें सम्मित तल विद्यमान है। ठीक है, और आगे देखिए ध्रुवण कोण का मान किन कारकों पर निर्भर करता है? बच्चों आप सब लगा दीजिए, उपयोग सभी सब पे निर्भर करता है। तो ये आपके हो गए ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लोज बच्चों। अब इसके बाद रह जाते हैं आपके वन लाइनर क्वेश्चन। वन लाइनर क्वेश्चन में जैसे आपका पहला ही दे रखा है, किसी ठोस में x अवयव हैं तो चतुष्फल के छिद्र कितने होंगे? तो बच्चों चतुष्फल के छिद्र होंगे 2x, क्योंकि जितने अवयवी कण होते हैं उसके दुगने चतुष्फल के छिद्र होते हैं। तो वन लाइनर क्वेश्चंस के लिए हम देख लेंगे, अगर आपको नीड होगी हम देख लेंगे क्वेश्चन किस तरह के हैं। एक बार चलो देख ही लेते हैं क्वेश्चन किस तरह के हैं, तो आपको हम करवा देंगे बिल्कुल। ये इस तरह के बच्चों बड़े क्वेश्चन होंगे जो तो नहीं करवाएंगे, इस वजह से मुझे लगता है कि अगर छोटे क्वेश्चन होंगे, जैसे अभी छोटा क्वेश्चन है अपना 1 m यूरिया और 1.2 m ग्लूकोज में किसका वाष्प दाब अधिक होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन करा देंगे क्योंकि एक एक वर्ड के आंसर होंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर भैया सीधी सी बात है ग्लूकोज का ज्यादा होगा, क्योंकि मात्रा किसकी ज्यादा है? ग्लूकोज की ज्यादा है। दोनों के कण आएंगे। अब ये भी छोटा क्वेश्चन है, फ्रैंकल और शॉर्ट की कौन दिखाता है? आंसर आ जाएगा AGBR। तो अगर छोटे छोटे होंगे क्वेश्चन तो हम यहाँ से आपको ये सॉल्व करवा देंगे आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए जब तक आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए, बच्चों को फटाफट से इसको क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कुछ आंसर तो आते हैं कुछ नहीं आते, हमारा आंसर सही है नहीं है। तो एटलीस्ट आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे बच्चों कि हमारे आंसर्स क्या आ रहे हैं, सही आ रहे हैं, और आपकी कितनी तैयारी है इससे जजमेंट कर लीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा इनको रट लेते हैं अब तो हमारे नंबर इसी में से आ जाने वाले हैं। बच्चों मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगी आपको कि इसको रट लीजिए बस इसी में से पेपर आएगा। ये पेपर आपकी तैयारी को दिखा रहा है कि आपकी तैयारी कितनी है। इसमें से आपके छोटे प्रश्न बन सकते हैं, बड़े प्रश्न बन सकते हैं, हाँ क्वेश्चन बनेंगे इसमें से जरूर, ये डेफिनेट बात है कि बोर्ड ने इसको निकाला है आपकी तैयारी के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे यहाँ से इसके वन लाइनर क्वेश्चन। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय स्टूडेंट्स, शेयर करना नहीं भूलिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके बाय।